सालों से डिप्रेशन है और ठीक नहीं हो रहा है। बहुत सारे मनोचिकित्सक, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों से मिल चुके हैं और डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है। कई बड़े-बड़े महानगरों के साइकियाट्रिस्ट से मिलने के बाद भी डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ भी यही स्थिति जुड़ी हुई है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हो सकता है कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लें, तो जो सालों से आपका डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है, वह ठीक हो सकता है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानी झा, मैं मनोचिकित्सक हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो जैसा कि आज के वीडियो का टॉपिक है कि सालों से हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सालों से हम अलग-अलग मनोचिकित्सक को दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है। यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होता है हमारे पेशेंट्स का जब वो हमें दिखाने के लिए आते हैं और जब हमारे पास में वो पोथी पुराण बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन के फाइल लाते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि कहीं न कहीं जो कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह यह मरीज के साथ भी जुड़ा हुआ होगा। तो आपको लगता होगा कि ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे या मेरे डॉक्टर से कि मेरा डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दूं दोस्तों कि मेजॉरिटी ऑफ डिप्रेशन को बिल्कुल 100% ठीक किया जा सकता है। तो ऐसा क्या हो गया कि आपका डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा? चलिए सीधे मुद्दों पर, सीधे कारणों पर आते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन कारण हैं। 2 सबसे कॉमन कारण हैं जिसकी वजह से आपका डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है। सबसे पहला कारण, इनएडिक्वेट ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रीटमेंट। आपके साइकियाट्रिस्ट ने आपसे समय मांगा, आपका साइकियाट्रिस्ट आपको गोलियां लिख के दे रहा है 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, और आप उसको 10 दिन में, 15 दिन में छोड़कर चले जा रहे हैं, बदल दे रहे हैं। आपने उसको एडिक्वेट टाइम दिया ही नहीं जब वो आपको ठीक कर पाता। याद रखिए दोस्तों, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए आपको समय लगेगा। डिप्रेशन का कोर्स लंबा चलता है। मोटे तौर पर अगर मैं आपको कहूं, तो अगर आपका फर्स्ट एपिसोड ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, तो भी आपका साइकियाट्रिस्ट आपको 6 महीने से 1 साल तक ट्रीट कर सकता है। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट अगर 15 या 20 दिन में उन्हें रिस्पॉन्स आ जाता है, तो वो दवाओं को बंद कर देते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण तो ये है, इनएडिक्वेट ड्यूरेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ट्रायल। दूसरी एक बड़ी वजह जो हमने अपने प्रैक्टिस में देखी है, वह मरीज के भी पार्ट में आता है और डॉक्टर के भी पार्ट में आता है। वह जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वह है इनएडिक्वेट डोज ट्रायल। मतलब जो गोलियों की मात्रा दी गई है, वह कभी भी एक थेरेपेटिक डोज में सही लेवल पे नहीं दी गई है। मतलब बहुत ही मिनिमम डोज में पेशेंट को दवाइयाँ दी गई हैं। अब देखिए ऐसे होता है कि जैसे मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि मुझे एसिटालोप्राम देना है। एसिटालोप्राम इज़ वेरी कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एंटी डिप्रेसेंट। अब उसका जो डोज रेंज होता है, वो 5 to 20 होता है। अब अगर मैंने एसिटालोप्राम चालू किया और 5 mg में मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। मैं 10 mg में जाऊंगा, नहीं मिल रहा है, मैं 15 mg में जाऊंगा, नहीं मिल रहा है, मैं 20 mg में जाऊंगा। अगर 20 mg में मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, पेशेंट बिल्कुल ठीक नहीं होता है, उसके सिम्टम सही नहीं होते हैं, तब मैं कहूँगा कि ये जो ट्रायल मेरा एसिटालोप्राम का था, पेशेंट पे वो फेल हो गया। तो कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर भी इस प्रकार से डोज को एस्केलेट नहीं करते हैं, और कई बार हमने देखा है कि जब डॉक्टर डोज को एस्केलेट करता है, तो मरीज हिचकिचाता है। उसे लगता है कि मेरा जो डॉक्टर है मुझे बहुत हैवी डोज दे रहा है, बहुत गर्म गोलियां दे रहा है, और ये सही नहीं है, और वह डॉक्टर को चेंज करता है। तो ये दोनों ही पार्ट में हमने देखा है कि जब एडिक्वेट डोज नहीं पहुंचता है, तो आपका जो डिप्रेशन है वह रेजिस्टेंट होता जाता है। तो फिर से इन ब्रीफ आपको बता दूं, 2 सबसे प्रमुख कारण जिसके कारण आप सालों से डिप्रेस हैं और आपका डिप्रेशन बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट देखने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है। उसमें सबसे पहला कारण है इनएडिक्वेट ट्रायल ड्यूरेशन। एंटी डिप्रेसेंट जितने समय तक चलनी चाहिए तो तब तक वो नहीं चली। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है इनएडिक्वेट डोज। मतलब जिस थेरेपेटिक डोज पर आपको मेडिसिन लेनी थी, आपने वहां तक उस मेडिसिन का डोज लिया ही नहीं। तो दोस्तों, आई होप कि अब आप अपनी ये 2 बड़ी गलतियां समझ चुके होंगे, और आई होप कि ये जो आपका डिप्रेशन चला आ रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर इस प्रकार के अन्य वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचे। धन्यवाद, शुक्रिया।